वज़ीर-ए-आज़म मुकर्ररा तारीख पर इंतखाबात के लिए पुरएतमाद हैं। कहते हैं कि पोलिंग की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। हुकूमती एमा पर इंतखाबी अमल में कोई मुदाखलत नहीं होगी। किसी भी पार्टी को सियासी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। तमाम जमातों से यकसा रवैया इख्तियार किया जाएगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक होगा। अनवारुल हक काकड़ दौरा अमरीका के बाद लंदन पहुँच गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे। 27 सितंबर को पाकिस्तान वापसी मुतवक्किल। इलेक्शन किसी बयानिए पर लड़ा जाए, मुस्लिम लीग नून के लंदन में इस सोच विचार। बड़ी बैठक पर अहम मुशावरत, पार्टी बयानिए और इंतखाबी मंशूर के लिए कमेटी बनाने का फैसला। CEC अरकान से 7 रोज़ में तजावीज़ तलब। सियासी अनासर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। इधर उधर के बजाय सिर्फ मुआशी अहदाफ पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। इक़्तिदार मिला तो आम आदमी को रिलीफ फराहम करना होगा। नवाज शरीफ का मौक़िफ़, कहा कि मुल्क में सरमायाकारी लाने के ऑप्शन मौजूद हैं। दोस्त ममालिक के साथ राब्ते में हूँ। लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। बैरून मुल्क मौजूदगी तमाम रहनुमाओं को पाकिस्तान पहुँचने की हिदायत। लंदन आमद से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट रूल्स में 23 मुजवज़ा तरमीम जारी कर दी। इंतखाबात से मुतल्लिक पटिशन 1 लाख रुपए के एवज फाइल की जा सकेगी। तरमीम पर स्टेक होल्डर से 7 अक्टूबर तक तजावीज़ तलब। तरमीम शुदा रूल्स पर 15 रोज़ में एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। तरमीम के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान मुतल्लिका हल्कों के नताइज रात 2 बजे तक तैयार करेंगे। नताइज मुरतब न होने पर RO मौसूल नताइज से इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे। रह जाने वाले पोलिंग स्टेशन के नताइज सुबह 10 बजे तक मुकम्मल किए जा सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल किसी पिटीशन का फैसला 180 रोज़ में कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर निगरानी सख्त होगी। निगरान हुकूमत की आवाम को महंगाई के खात्मे की तसल्ली। निगरान वज़ीर सनअत व तिजारत गोहर एजाज कहते हैं कि बहुत जल्द महंगाई कम होने वाली है। 1 अक्टूबर से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, करेंसी मुस्तहकम हो जाएगी, नताइज बहुत अच्छे आएंगे। डॉलर की कदर कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। SIFC में सऊदी अरब और अमारात से बड़ी सरमायाकारी आ रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि डॉलर 250 रुपए तक सस्ता हो सकता है। सनअतकारों के मसाइल हल करेंगे, सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। 12 अफराद को बिनाई से महरूम करने वाले इंजेक्शन सरेआम बिकते रहे। पूरा नेटवर्क मुलविस। लाहौर और कसूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ओवेस्टन नामी इंजेक्शन से 40 अफराद मुतासर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई भी मुतासर हुए। लाहौर में गोदाम और लेबॉर्ट्री सील, 2 अफराद गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत का एक्शन, सूबे भर से ओवेस्टन का स्टॉक वापस मंगवाने का हुक्म। मेडिकल कंपनी के पास लाइसेंस ही नहीं, एक इंजेक्शन को 6 खुराकों में तकसीम करके फरोख्त करती रही। निजी कंपनी में किराए पर जगह लेकर इंजेक्शन की तैयारी का इंकशाफ। DG ड्रग कंट्रोल के मुताबिक खराबी अलग अलग खुराकों से ही पैदा होती है। लाहौर के निजी अस्पताल के स्टोर में एक्सपायर अद्वियात रिफिल किए जाने का इंकशाफ। एक्सपायर अद्वियात को कूड़ेदान में छुपाया गया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के भत्ताखोरी के सिस्टम का पर्दाचार। गिरफ्तार SBCA के सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर की तफ्तीशी रिपोर्ट बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिम ज़िया उर्फ काला के दौरान तफ्तीश SBCA के कई नाम उगल दिए। भत्ता वसूल करने वाले 65 से ज़ायद अफसरान के नामों पर से पर्दा उठ गया। शहर में बिल्डर्स के तमाम मंसूबों से SBCA की टीमें भत्ता वसूल करती हैं। जो बिल्डर भत्ता नहीं देता उसका प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होने दिया जाता। मुलजिम का इंकशाफ। कराची में कार शोरूम मालिकान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। खालिद बिन वलीद रोड पर 4 शोरूम मालिकान को नोटिस जारी। FIA ने शोरूम मालिकान को 26 सितंबर को रिकॉर्ड समय तलब कर लिया। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी एक्सचेंज हुंडी डीलर्स बैरून मुल्क से गाड़ियाँ खरीद कर मुलविस थे। कोठरी से पैदल मंदिर आने वाले यात्रियों से माछी होटल के करीब लूटमार। मुसल्लह अफराद यात्रियों से रकम और मोबाइल फ़ोन छीन कर ले गए। तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस का दावा। शुमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का जवान शहीद। ऑपरेशन के दौरान सिपाही शकील शफकत ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एक और कार्रवाई में TTP के लिए भत्ता लेने वाले सरगर्म अरकान गिरफ्तार। मुलजिम ने TTP कमांडर्स अब्दुल रज़ाक की अफगानिस्तान में मौजूदगी का इंकशाफ कर दिया।
भारत को हर तरफ से नाकामी, इंडिया का चांद मिशन नाकाम हो गया। भारतीय खलाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी का कहना है कि चंद्रयान 3 खलाई तहकीकी गाड़ी पर सवार लैंडर से राब्ते की कोशिश में नाकाम रही है। विक्रम और प्रज्ञान ने कोई सिग्नल मौसूल नहीं हुआ है, जबकि भारतीय वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने कहा है कि राब्ता कायम ना होने की वजह से सर्द मौसम है और -150 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत राब्ते में नाकामी का मौजब हो सकता है। और भारत की हकीकत सामने आने पर भारतीय मीडिया होशो हवास खो बैठा। कनाडा को एटमी हमले की धमकियां देने लगा। इंडियन प्रोफेसर की धमकी के बाद भारतीय एटमी असासों का अदम तहफ़्फ़ुज़ दुनिया भर के लिए चैलेंज बन गया। भारतीय टीवी पर एक तज्ज़ियाकार भड़क कर कहता है कि मिस्टर ट्रूडो, तुम कौन हो? 10 एटमी अबदोस भेजेंगे और कनाडा को सबक सिखा देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।